जय राम जी के दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण का संहार किया। यह कथा आप सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रही। आइए दोस्तों, कथा स्टार्ट करते हैं। कुंभकर्ण मन दिक विचारी, हति चन मांझ निसचर धारी। भा अति क्रोध महाबलबीरा, कियो मृगनायक नाथ गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महाधर ले उपारी, डरहि जा मृगट भट भारी। आवत देखि सेन प्रभु भारे, सरहि काटि रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर सेना योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाण से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुतान कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु मोहे प्रवेशी निसरी सर जाई, जीमि दामनी घन मांझ समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हो। सोनित वस्त्रवत सोय तनकारे, जनु का जल गिर बेंगेरु पनारे। बिकल बिलो की बालु कपिधाए, बेसा जब ही निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाथ करी गरजा कोटि कोटि गए कीस, मैं पटकी गजराज इव शपथ करे 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वह गरज की तरह उन्हें जमीन पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भाग्य भालू बलिमुख जूता, ब्रकु बिलो की जीमि मेष बरूथा। चले भाग्य कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जा जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़े के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। या निशिचर दो काल सम आई, कपिकुल देश परन अब चाई। कृपा बारी धर राम खरारी, पाई पाई प्रणता रति हारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्वक्षी के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपारूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम के खार के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधीर सरासन बाना। राम सेन निज पाचे गाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खींच धनुष सरसत सधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, खूदर डगमगत डोलत धारा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा
उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तय सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोय काटी। धाव बाम बहु गिरधारी, प्रभु सोय भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ा लिया। रघुकुल तिलक से रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोए खल कैसा, पर छिन मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकिनी प्रभु बिलोका, संग्रसन चात मानव तिरलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदरांचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। गिरि चिंगार घोर अति धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हे तु फुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार की पुकारने लगे। सबे ही देव करुणा निधि जोन्या, श्रवण प्रजत सरावन ताग्यो तोन्या। बीसिक निकर निशाचर मुख भरहूँ, तपति महाबली भूमि न परहूँ। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस को मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरहि भरा मुख सम्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। प्रभु को पे तीर्व सरलीना, धरिते भिन्नता सुगिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मनो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दसानन आगे, बिकल भय जिमि फनी मन त्यागे। धरनी दसऊं धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसे दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निश्चर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अच बहुमाना। वानर भालू और निशाचरों के अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे गिरे, जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हो। उसका तेज बहुत प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुर भी बजावई हरसी, स्तुति करी सुमन बहु बरसी। कर बीनती सुर सकल सिधाए, तेई समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। दोस्तों, इस आगे कथा आप अगले वीडियो में सुनेंगे। आपसे पुनः निवेदन है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलते रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय राम जी की।